अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान। आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी सुनी ही नहीं होगी, और अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। जरा एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी कैस्टर ऑयल अपने चेहरे पर लगाया है? बहुत सी औरतें लगाती हैं, सुनती हैं कि इससे झुर्रियां कम होती हैं, स्किन टाइट होती है, कोलेजन बढ़ता है। लेकिन सच ये है कि अकेला कैस्टर ऑयल आपकी स्किन पर उतना काम नहीं करता जितना आप सोचती हैं, और शायद इसी वजह से आपको महीनों से कोई नतीजा नहीं मिल रहा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैस्टर ऑयल के साथ कौन सी चीजें मिलाकर लगाई जाएं ताकि आपकी स्किन के अंदर कोलेजन बनना शुरू हो जाए, झुर्रियां हल्की पड़े और चेहरा फिर से जवान दिखने लगे। और खास बात यह है कि जो चीजें मैं बताऊंगी वो गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल बेहतरीन है, यानी स्किन को ठंडा भी रखेंगी और फायदा भी देंगी। तो आखिर तक जरूर साथ रहिए, क्योंकि नंबर 5 वाला नुस्खा आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चेहरे पर झुर्रियां आती क्यों हैं। 35 साल के बाद हमारे जिस्म में एक चीज कम होने लगती है जिसका नाम है कोलेजन। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी स्किन को टाइट रखता है, मजबूत रखता है और जवान दिखाता है। जब तक ये प्रोटीन जिस्म में सही मिकदार में बनता रहे, स्किन हमवार और नर्म रहती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये प्रोटीन हर साल कम होने लगता है। स्किन पतली पड़ने लगती है, ढीली होने लगती है, आंखों के नीचे लकीरें आने लगती हैं, गर्दन पर सिलवटें दिखने लगती हैं और होठों के आसपास छोटी छोटी रेखाएं बन जाती हैं। यही वजह है कि 35 के बाद चेहरा थका हुआ सा लगने लगता है, चाहे आप कितनी भी नींद क्यों न लें। और गर्मी का मौसम तो इस मसले को और बढ़ा देता है। धूप, पसीना और डिहाइड्रेशन मिलकर स्किन को और ढीला कर देते हैं। इसीलिए इस मौसम में हमें ऐसी चीजें चाहिए जो न सिर्फ कोलेजन बढ़ाएं बल्कि स्किन को ठंडा भी रखें। अब आती हूँ असली बात पर। पहला नुस्खा है कैस्टर ऑयल और रोजहिप ऑयल का मेल। रोजहिप ऑयल एक ऐसा तेल है जो कुदरत ने औरतों के लिए बनाया है। इसमें ऐसे अज्जा होते हैं जो स्किन के अंदर तक जाकर कोलेजन की फैक्ट्री को जगाते हैं। अकेला कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, स्किन के ऊपर ही रह जाता है, लेकिन जब आप इसमें रोजहिप ऑयल मिलाती हैं तो ये हल्का हो जाता है और सीधा आपकी स्किन की गहराई में उतर जाता है। तरीका बहुत आसान है। एक छोटी शीशी लें, उसमें आधा रोजहिप ऑयल डालें और थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। बस दोनों को हिला लें। रात को सोने से पहले चेहरा धो लें, हल्का सा पानी चेहरे पर रहने दें, फिर इस आमेजे की 4-5 बूंदें लेकर पूरे चेहरे पर हल्के हाथ से लगा लें। आंखों के नीचे और गर्दन पर भी जरूर लगाएं। सुबह उठकर चेहरा धोएं। 15 से 20 दिन में आप खुद फर्क महसूस करेंगी। स्किन चमकने लगेगी, छोटी छोटी लकीरें कम होने लगेंगी और चेहरा फ्रेश दिखने लगेगा। दूसरा नुस्खा है कैस्टर ऑयल और विटामिन ई ऑयल की जोड़ी। विटामिन ई एक ऐसी चीज है जो आपकी स्किन के सेल्स को बचाती है। गर्मी में धूप की किरणें, गर्द और पसीना मिलकर स्किन के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इन नुकसान देने वाली चीजों को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। यही फ्री रेडिकल्स झुर्रियां बनाने की सबसे बड़ी वजह है। विटामिन ई इन सब से आपकी स्किन को बचाता है और कैस्टर ऑयल इसके फायदे को स्किन के अंदर तक ले जाता है। बाजार में विटामिन ई के कैप्सूल आराम से मिल जाते हैं। एक कैप्सूल लें, उसे फाड़ लें, अंदर का तेल 1 चम्मच कैस्टर ऑयल में मिलाएं, उंगली पर लगाकर चेहरे पर हल्के हाथ से गोल गोल मसाज करें, खासतौर पर आंखों के गिर्द जहां सबसे पहले झुर्रियां आती हैं। ये नुस्खा हफ्ते में 3 बार करें, बस 3 बार, ज्यादा नहीं, और 1 महीने में आप देखेंगी कि आपकी स्किन पहले से कहीं ज्यादा टाइट और जवान दिख रही है। तीसरा नुस्खा, और ये खास तौर पर गर्मी के लिए बनाया गया है, कैस्टर ऑयल और ताजा एलोवेरा जेल। एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो कुदरती तौर पर स्किन को ठंडा करती है और साथ ही पानी की कमी भी पूरी करती है। जब स्किन के अंदर सही नमी होती है तभी कोलेजन बन पाता है। सूखी स्किन पर कोलेजन कभी नहीं बनता। इसकी तैयारी के लिए घरेलू एलोवेरा के पत्ते से थोड़ा सा ताजा जेल निकालें, उसमें आधा चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाएं, अच्छी तरह हिला लें ताकि एक हमवार पेस्ट बन जाए। रात को चेहरा धोएं और ये जेल अपने पूरे चेहरे, गर्दन और हाथों पर लगा लें। सुबह ठंडे पानी से चेहरा धो लें। ये नुस्खा आपको 2 बड़े फायदे देगा। पहला, गर्मी से होने वाली जलन और लाली खत्म होगी। दूसरा, स्किन के अंदर पानी का लेवल बढ़ेगा और कोलेजन की बनावट तेज होगी। 20 दिन बाद आपकी स्किन एक जवान लड़की जैसी मुलायम महसूस होगी। चौथा नुस्खा है कैस्टर ऑयल और आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल को मोरक्को का सोने वाला तेल कहते हैं। वहाँ की औरतें सदियों से इसे अपने चेहरे पर लगाती आई हैं और उनकी स्किन 60 साल की उम्र तक भी जवान दिखती है। आर्गन ऑयल में वो अज्जा होते हैं जो आपकी स्किन के अंदर नए सेल्स बनने में मदद करते हैं। पुरानी मरी हुई स्किन हटती है और नई ताजा स्किन ऊपर आती है। कैस्टर ऑयल के साथ मिलकर ये दोहरा असर करता है। एक शीशी में बराबर मिकदार में कैस्टर ऑयल और आर्गन ऑयल डालें। सोने से पहले 2 बूंदें हथेली पर लें, दोनों हाथ रगड़ लें और फिर हल्के से चेहरे पर थपथपाएं। रगड़ें बिल्कुल नहीं, सिर्फ थपथपाएं। हफ्ते के अंदर आपको अपने चेहरे पर एक चमक नजर आने लगेगी जो आपने शादी के बाद शायद कभी नहीं देखी होगी। 35 के बाद ये नुस्खा ऐसा काम करता है जैसे घड़ी उल्टी चलने लगी हो। 5वां नुस्खा, और ये सबसे हैरान कर देने वाला है, कैस्टर ऑयल और खीरे का रस। जी हाँ, वही खीरा जो आप सलाद में खाती हैं। गर्मी में खीरा हर घर में होता है,
ये कुदरत का ठंडा तोहफा है। इसका रस आपकी स्किन के मसामों को खोल देता है, गहराई से सफाई करता है और साथ ही स्किन को हाइड्रेट करता है। तैयारी के लिए एक ठंडा खीरा लें, फ्रिज से निकाला हुआ। उसे घिस लें और उसका रस निचोड़ लें। 2 चम्मच खीरे के रस में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाएं। कॉटन की रुई इसमें डुबोएं और पूरे चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। ये नुस्खा दिन में भी कर सकती हैं। धूप में निकलने से पहले स्किन टैन नहीं होगी, झुर्रियां रुक जाएंगी और एक कुदरती ग्लो आ जाएगा। गर्मी में इसका फायदा 2 गुना हो जाता है, क्योंकि खीरा जिस्म की अंदरूनी गर्मी को भी निकालता है और चेहरे को ठंडा रखता है। छठा नुस्खा है कैस्टर ऑयल और ग्रीन टी की बर्फ। ग्रीन टी को हम सेहत के लिए पीते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानती कि ये चेहरे के लिए किसी जादू से कम नहीं। ग्रीन टी में ऐसे अज्जा होते हैं जो स्किन के बुढ़ापे की रफ्तार धीमी करते हैं। जब इसे बर्फ की शक्ल में चेहरे पर लगाया जाए तो स्किन टाइट हो जाती है, मसाम बंद हो जाते हैं और एक कुदरती लिफ्ट आता है। तैयारी आसान है। रात को 1 कप गर्म पानी में ग्रीन टी की एक थैली डाल लें, ठंडा होने दें। फिर इसे बर्फ जमाने वाले सांचे में डालकर फ्रिज में रख दें। सुबह उठकर एक बर्फ का टुकड़ा लें, उसे एक पतले कपड़े में लपेट लें और चेहरे पर हल्के हाथ से फिराएं। इसके बाद चेहरा सुखा लें और फिर 2 बूंदें कैस्टर ऑयल की लगा लें। कैस्टर ऑयल उस ठंडी नमी को स्किन के अंदर बंद कर लेगा। ये नुस्खा गर्मी की हर सुबह करें। 30 दिन में चेहरा ऐसा लगेगा जैसे आप पिछले 10 साल पीछे चली गई हों। 7वां और आखिरी नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगी, ये है कैस्टर ऑयल और शहद का लेप। शहद एक कुदरती चीज है जिसे सदियों से खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हमारी दादी नानी के जमाने में भी शहद चेहरे पर लगाया जाता था। शहद में ऐसी चीजें होती हैं जो स्किन के अंदर पानी को बंद रखती हैं और साथ ही मरी हुई सेल्स को हटाती हैं। लेकिन शहद अकेला स्किन के सिर्फ ऊपर रह जाता है। जब उसे कैस्टर ऑयल के साथ मिलाया जाए तो ये स्किन के अंदर तक उतर जाता है और कोलेजन की फैक्ट्री को ताकत देता है। बनाने का तरीका बहुत सादा है। 1 चम्मच कैस्टर ऑयल में 1 चम्मच ताजा खालिस शहद मिलाएं। उंगली से चेहरे पर लगा लें, हल्की सी मालिश करें, फिर 20 मिनट छोड़ दें। गर्मी में अगर आपको ये थोड़ा चिपचिपा लगे तो इसमें 2 चम्मच गुलाब जल मिला लें। इससे ये ठंडा और हल्का हो जाएगा। 20 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लें। हफ्ते में 2 बार ये लेप जरूर लगाएं। अंदर की नई सेल्स ऊपर आने लगेंगी, दाग धब्बे हल्के पड़ेंगे और एक ऐसी नरमी आएगी जो बाजार की किसी क्रीम से नहीं मिलती। अब आपसे एक अहम बात, ये सारे नुस्खे असर तभी करेंगे जब आप इन्हें बाकायदा करेंगी। हफ्ता 1 बार करना और फिर छोड़ देना, फिर 3 दिन के बाद याद आना, फिर भूल जाना। इस तरह कुछ नहीं होगा। 35 के बाद हमारी स्किन को सब्र और वक्त दोनों चाहिए। कम से कम 25 से 30 दिन लगातार ये नुस्खे करें, फिर आप खुद अपने आप को आईने में देखकर पहचान नहीं पाएंगी। और एक जरूरी चीज, ये सारे ऑयल्स खालिस होने चाहिए। बाजार में बहुत मिलावट होती है। कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल ही लें जो गाढ़ा हो और जिसका रंग हल्का पीला हो। सस्ता तेल सिर्फ पैसा बर्बाद करेगा और स्किन को नुकसान देगा। अच्छी क्वालिटी की चीजें थोड़ी महंगी जरूर होती हैं, लेकिन सालों तक चलती हैं और जब नतीजा मिलता है तो हर पैसा वसूल हो जाता है। एक बात और, ये नुस्खे सोने से पहले ही करें, दिन में नहीं। कैस्टर ऑयल धूप में लगाकर बाहर निकलना ठीक नहीं। रात स्किन के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त जिस्म खुद को ठीक करता है। आप सो रही होती हैं और ये ऑयल्स अंदर ही अंदर अपना काम कर रहे होते हैं। सुबह उठकर चेहरा धोएं, हल्की सी मॉइस्चराइजर लगाएं और अपने दिन के कामों में लग जाएं। मुझे यकीन है कि ये सारी बातें आपके लिए नई हैं और अगर आप इन्हें सही तरीके से शुरू करेंगी तो 2 महीने के अंदर आपकी स्किन में वो फर्क दिखेगा जो आप महंगी क्रीम से सालों में नहीं ला पाएं। 35 के बाद जवान दिखना मुश्किल नहीं है, बस सही चीज सही तरीके से इस्तेमाल करनी आती हो। और यही चीज आज मैंने आपको सिखा दी। अगर ये बातें आपको फायदेमंद लगी हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे बेहतरीन और असली नुस्खे आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं एक और नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।